हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने 2 राइटर्स किए थे। आज हम नेक्स्ट 2 राइटर करेंगे। जो हमारे कहानी का निबंधकार है जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनके जीवन परिचय से इनके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं हमारे हिंदी साहित्य इतिहास में। इनका बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के एक महान आलोचक भी हैं, निबंधकार और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले ओगोना नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 1884। कहाँ? ओगोना। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाइलाइट्स आपको पता है, क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने हाइलाइट्स किए होते हैं। मृत्यु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु 2 फरवरी 1941 वाराणसी में हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है, मृत्यु कहाँ पे हुई? वाराणसी में। जन्म अगोना में। ठीक है। रचनाएं, निबंध रचनाएं, इनका निबंध कौन से हैं? चिंतामणि। चिंतामणि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कृति मानी जा सकती है। 4 भागों में ये लिखी गई है। आलोचना ग्रंथ रसममीसा। आलोचना ग्रंथ इनका कौन सा है? रसममीसा। और निबंध कौन सा है? चिंतामणि, जो कि 4 भागों में लिखा गया है। कहानी 11 वर्ष का समय। इनकी कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी कौन सी है? 11 वर्ष का समय। उपन्यास इनके कौन से हैं? नौकर की कमीज और दीवार। उपन्यास कौन सा है? नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, ये इनका उपन्यास है। निबंध भाव या मनोविकार। ठीक है, निबंध इनका कौन सा है? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ईर्ष्या, भय और क्रोध, ये सब इनके निबंध हैं। किनके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। ये आपको पता है, रचनाओं में से तो क्वेश्चन आता ही आता है इम्पोर्टेंट राइटरों के। ठीक है, उनकी कहानी भी पूछी जा सकती है, उनके काव्य भी पूछे जा सकते। काव्य कौन है? अभिमन्यु वध बुद्ध चरित। कौन सा काव्य? अभिमन्यु वध बुद्ध चरित। उपन्यास भी पूछा जा सकता है, निबंध भी पूछा जा सकता है, और इम्पोर्टेंट इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदिकाल को वीर कथा काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र जी ने आदिकाल को वीर कथा काल का नाम दिया। आदिकाल का समय 1050 से 1375 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये समय सीमा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी आदिकाल की। कितनी? 1050 से 1375। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, इसका समय सीमा 1375 से 1700 रामचंद्र शुक्ल जी ने समय काल दिया था भक्ति काल का। आदिकाल का 1050 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। भक्ति काल को 2 शाखाओं में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही बांटा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रथम पुस्तक है भाषा योग विनिष्ठ। इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी है? भाषा योग विनिष्ठ। प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। पूछा जाता है कि इनका ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते थे? तो मंजू को मानते थे। किसे? मुंज को मानते थे। रीतिकाल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। रीतिकाल को रीतिकाल ही इन्होंने माना, कोई अन्य नाम इन्होंने नहीं दिया था।
भक्ति काल को दो मुख्य धाराओं में बांटा इन्होंने, निर्गुण धारा और सरगुण धारा। कौन सी धाराओं में बांटा? निर्गुण और सरगुण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों से उठाकर मैंने आपको करवा दिए, उनका ग्रंथ, उनकी पुस्तक, ठीक है, उनकी किस कवि को वह पहला कवि मानते हैं, भक्ति काल की समय सीमा उन्होंने क्या बताई, आदिकाल की क्या बताई, भक्ति काल को किन धाराओं में बांटा, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, रचनाएं, सब कुछ करवा दिया। यही क्वेश्चनों में से आपको कुछ ना कुछ इनके रिलेटेड पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे कवि हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी हिंदी साहित्य के महान लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। राम वृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। जन्म 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ। अंडरलाइन जो है ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म कब हुआ? 1899 को। कहाँ पे हुआ? मुजफ्फराबाद के जिले बैनीपुर गांव में हुआ। उपनाम इनका बैनीपुरी है। निधन इनका 7 दिसंबर 1968 को हुआ, ठीक है। रचनाएं, राम वृक्ष बैनीपुरी की रचनाएं हैं। पहले इनके निबंध कौन सा है? गेहूं और गुलाब, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका निबंध है। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, ये इनके निबंध हैं राम वृक्ष बैनीपुरी के। उपन्यास इनके पतितों का देश में अम्बपाली, ठीक है। उपन्यास राम वृक्ष बैनीपुरी के कौन से हैं? पतितों का देश, अम्बपाली। रेखा चित्र इनका लाल तारा। राम वृक्ष बैनीपुरी का रेखा चित्र कौन सा है? लाल तारा। नाटक इनका है संघमित्रा, अमर ज्योति। नाटक इनके कौन से हैं? संघमित्रा और अमर ज्योति राम वृक्ष बैनीपुरी के हैं। संस्मरण, जंजीरें और दीवारें। राम वृक्ष बैनीपुरी का संस्मरण कौन सा है? जंजीरें और दीवारें। लाल तारा रेखा चित्र इनका बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ गया कलम का जादूगर के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये भी पूछा जा सकता है, कलम का जादूगर किस कवि को कहा जाता है? तो राम वृक्ष बैनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। इनके कहानी संग्रह हैं चिता के फूल, ठीक है। कैदी और तूफान हस्तलिखित मासिक पत्र था जो इन्होंने जेल के अंदर बैठे हुए लिखा था, ठीक है। कैदी और तूफान पूछे जाने वाले क्वेश्चन अंडरलाइन किए हुए। किस युग के कवि थे ये? शायोदोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग के कवि थे। बैनीपुरी ग्रंथावली भी इनकी है जिसमें 8 खंड है, ठीक है। राम वृक्ष बैनीपुरी के रिलेटेड जो उनका जन्म, मृत्यु, निबंध, उपन्यास, रेखा चित्र, नाटक, संस्मरण, कलम का जादूगर, कहानी सुरंग, चिता के फूल, कैदी और तूफान, हस्तलिखित मासिक पत्र, जेल में से लिखा, किसी युग के कवि, शायोदोत्तर युग, बैनीपुरी ग्रंथावली, 8 खंडों में, सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इनके रिलेटेड कर ली। आज हमारे 2 और कवि कंप्लीट हो गए हैं। कल हम नेक्स्ट 2 कवि करेंगे। आज के लिए इतना ही।